हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके साथ इकोनॉमिक्स का चैप्टर डेवलपमेंट चैप्टर नंबर 1 फिर से लेकर के आए हैं, क्योंकि लास्ट वीडियो में शायद कोई प्रॉब्लम हो गई है, उसमें ऑडियो क्लियर नहीं है ना। तो इसकी वजह से हमने इस वीडियो को दोबारा से वापस एक और बार बना दिया है प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना डेवलपमेंट। देन अच्छा, एक और चीज़, अगर वीडियो आपको ये ब्लर हो रहा हो तो आपकी फ़ोन में हाई क्वालिटी यूज़ करें, या फिर बच्चे अगर आपके पास लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, तो आप उसमें देखें इसको, है ना। इस टाइम नेट की प्रॉब्लम की वजह से वीडियो थोड़े से ब्लर हो रहे हैं, और इसी वजह से हमारा लास्ट वीडियो बेकार हो गया कि उसमें ऑडियो नहीं है बिल्कुल भी। क्लियर? चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। देन हमने इकोनॉमिक्स आपका इसलिए चूज़ किया क्योंकि ना जो हिस्ट्री है और ज्योग्राफी है वो थोड़े से अभी लेंदी हैं, तो इकोनॉमिक्स से स्टार्ट कर लेते हैं। पहले इकोनॉमिक्स के चारों चैप्टर, 4 हैं आपके यहाँ, 4 चैप्टर्स हैं, पहले वो 4 चैप्टर्स कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम ज्योग्राफी, उसके बाद पहले सिविक्स पढ़ाएंगे, देन ज्योग्राफी, और लास्ट में लेंगे हिस्ट्री। क्लियर है? फर्स्ट चैप्टर आज हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपना डेवलपमेंट। क्लियर? चलते हैं। तो डेवलपमेंट जैसे कि नाम से ही क्लियर है कि डेवलपमेंट मीन्स क्या होता है, प्रोग्रेस होती है। ठीक है, तो जैसे माना हमें किसी चीज़ की डिज़ायर है और वो चीज़ अगर हमको मिल जाती है तो इट मीन्स हम डेवलपमेंट हो रहा है, हमारा डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ होती है, हर किसी के पास अपना अपना डेवलपमेंट अलग अलग तरीके का होता है। किसी को कोई एक चीज़ मिल जाने से उसका डेवलपमेंट हो जाता है, तो दूसरे को डेवलपमेंट बहुत अलग तरीके से होता है। जैसे एक एग्जांपल दे करके बताते हैं। जैसे क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, कुछ एवरेज लेवल के होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट होते हैं। बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट जो बच्चे होते हैं उनके लिए डेवलपमेंट कब होगा, जब उनके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आ जाएंगे। एक एवरेज बच्चे के लिए डेवलपमेंट क्या होगा कि जहाँ वो 30-40 पर अटक रहा था, अगर वो 50 to 60, 70 उसके मार्क्स आ जाते हैं तो वहाँ पर उसका डेवलपमेंट हो जाता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो डेवलपमेंट मीन्स, यहाँ जो डेवलपमेंट का मीन होता है वो हर एक पर्सनैलिटी वाइज अलग अलग हो जाता है। ठीक है। डेवलपमेंट हमने इसको ये 2 एरो में इसके तरीके से इसको डिवाइड किया हुआ है। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स, यही बताया कि अलग अलग लोगों के पास अलग अलग डेवलपमेंट के गोल्स होते हैं। और क्या होता है, डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी न डेवलपमेंट फॉर अदर, बिल्कुल करेक्ट है। एक का डेवलपमेंट ज़रूरी नहीं हो कि उससे दूसरे का डेवलपमेंट हो सकता है वो दूसरे के लिए डिस्ट्रक्शन का काम कर दे। ठीक है, इसलिए डेवलपमेंट एक के लिए हो ये ज़रूरी नहीं है कि डेवलपमेंट दूसरे के लिए भी हो जाए। सबका अपना अपना अलग अलग तरीके से डेवलपमेंट होता है। ठीक है, जैसे माना ऐसी एग्जांपल हम आपको बता देते हैं, ये आपको मिल भी जाएगा। किसी एक विलेज में डैम बनाया गया, तो डैम उस विलेज के लिए तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो गया, लेकिन जब डैम का पानी छोड़ा गया वहाँ से, तो दूसरे वाले जो विलेज है उसमें क्या हो गया, वहाँ फ्लड आ गया। तो वही हो गया ना, एक का डेवलपमेंट हो गया तो ज़रूरी नहीं है ना दूसरे का भी हो, दूसरे के लिए वो डिस्ट्रक्शन का भी काम कर सकता है। राइट? डेवलपमेंट गोल्स कैसे होते हैं, है ना, कैसे हम मालूम पड़ेंगे डेवलपमेंट गोल्स, ये हमारे डेवलपमेंट गोल्स हो सकते हैं। जैसे पर्सन बाय पर्सन हम बात करते हैं यहाँ पे, इनकम एकदम क्लियर है ना। इनकम, अगर हमारी इनकम आज 10,000 रुपये है, हम इसमें आगे बढ़ाना चाहते हैं तो डेफिनेटली हमारी डेवलपमेंट हो रहा है ना। उसके बाद आता है गुड स्टैंडर्ड लिविंग। स्टैंडर्ड लिविंग हमारा अच्छा होता जा रहा है, इसका मतलब डेवलपमेंट हो रहा है। सेटिस्फेक्शन, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है डेवलपमेंट गोल्स के लिए, कि अगर हम अपनी चीज़ों से सेटिस्फाइड हो रहे हैं, जितनी थिंग्स हमारे पास हैं, है ना, इसका मतलब हम डेवलपमेंट कर रहे हैं। इक्वल ट्रीटमेंट, ये भी डेवलपमेंट गोल्स में आता है कि हमको क्या हो, इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाए सबके साथ। ठीक है, चाहे वो हम यहाँ पर उसकी बात कर सकते हैं, जैसे कि जो हमारी जातियाँ रहती हैं इसके हिसाब से, क्योंकि इंडिया एक सेकुलर कंट्री है ना, तो इक्वल ट्रीटमेंट यहाँ पे उसी से ही रिलेटेड आ गया। उसके बाद आते हैं फ्रीडम। फ्रीडम तो बिल्कुल क्लियर है कि डेवलपमेंट गोल्स हैं तो फ्रीडम इस यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि हम जो भी काम करें वी आर फ्री टू डू एनीथिंग। सिक्योरिटी, काम कर रहे हैं लेकिन फुल सिक्योरिटी के साथ कर रहे हैं, डेवलपमेंट होगा। एम्पल अपॉर्चुनिटीज़, एम्पल मीन्स होता है सफिशिएंट, अपॉर्चुनिटीज़ यानी कि हमको जो भी अवसर मिले वो कितने होने चाहिए, वो पर्याप्त होने चाहिए जिससे हम अपना डेवलपमेंट कर सकें। और आता है रिस्पेक्ट। ठीक है, रिस्पेक्ट एक बहुत बड़ी चीज़ है डेवलपमेंट गोल्स में,
है ना। हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और रिस्पेक्ट नहीं है तो शायद डेवलपमेंट भी नहीं है। लेकिन डेवलपमेंट तब होगा जब हमें रिस्पेक्ट भी मिलना स्टार्ट होगा। ये गोल्स होते हैं कुछ, ये चाहते हैं हम इसमें डेवलपमेंट, इनमें से किसी भी चीज़ में हम चाह सकते हैं कि ये चीज़ हमें मिल जाए, हमारा गोल इस पर हो। या तो हम सिर्फ ये चाहें कि लोग हमें रिस्पेक्ट दें, या फिर हमारे पास अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ जाएं, या फिर हम पूरी तरीके से सिक्योर हों, हम पूरी तरीके से फ्री हों, हमें इक्वल ट्रीटमेंट मिले, हम पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हों, अच्छा स्टैंडर्ड लिविंग हो जाए और हमारी इनकम अच्छी हो जाए। ये हमारे कुछ डेवलपमेंट गोल्स हो सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं। ये कंट्रीज़ को हमने क्लासीफाई किया है ना। अलग अलग कंट्री का हमने अलग अलग जैसे डेवलपमेंट होता है ना। जैसे कि अब यहाँ पे हम एक और छोटी सी चीज़ क्लियर करते हैं। जैसे इंडिया और का हम यूएसए के साथ अगर हम क्या कहते हैं, यहाँ पर हम इसको कंपेयर अगर हम करते हैं तो इंडिया में एक पर्सन टू पर्सन अगर उसके पास साइकिल भी होती है तो वो उसका डेवलपमेंट है, इसका मतलब। और वही यूएसए है, वहाँ पर हर पर्सन के पास अपनी एक कार होनी कंपलसरी हो जाती है, तो वो उनका डेवलपमेंट है। तो वो अलग अलग तरीके से अलग अलग तरीके का डेवलपमेंट गोल हो गए। ठीक है। कंट्री को क्लासीफाई अगर हमें करना है, अगर हम कंट्रीज़ को देखते हैं और कंट्री का अगर हम यहाँ पर कंपेयर करते हैं तो हमेशा कंट्रीज़ को जो कंपेयर किया जाता है वो पर कैपिटा इनकम के हिसाब से किया जाता है। ये लिखा हुआ पर कैपिटा इनकम, है ना। पर कैपिटा इनकम हम बता देंगे आपको क्या होती है। ये टोटल इनकम होती है कंट्री की, उसको वहाँ की पॉपुलेशन से डिवाइड कर दिया जाता है, तो जितना आता है निकल के उसे पर कैपिटा इनकम कहते हैं। पर कैपिटा इनकम के हिसाब से जिस कंट्री की जितनी ज़्यादा पर कैपिटा इनकम होती है वो कंट्री उतना ही रिच माना जाता है ना। या फिर कंट्री कैसे होंगे, ये रिच होंगे, पुअर होंगे या फिर मिडिल होंगे। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है? ये ना, ये यूनाइटेड नेशंस, ये तो आपने पढ़ा होगा यूनाइटेड नेशंस के बारे में। ये यूनाइटेड नेशंस ने ना उन्होंने अपना एक टूल बना लिया। किस चीज़ के लिए टूल बनाया हुआ है उन्होंने ये बनाया हुआ है कि जो कंट्री है कोई भी, उसका ओवरऑल अचीवमेंट कितना है इसके सोशल और इकोनॉमिक डायमेंशन पर। किसी भी एक कंट्री का सोशल और इकोनॉमिक डायमेंशन पर अचीवमेंट कितना ज़्यादा उसने अचीव किया, इसे क्या कहते हैं? HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। कितना डेवलप कर रही है कोई भी कंट्री सोशल में और इकोनॉमिक में। ठीक है। अब ये हम कैसे हम इसको किस किस क्राइटेरिया की बेसिस पे इसको हम देखते हैं। सबसे पहले लिटरेसी रेट देखते हैं कि किसी भी एक कंट्री की लिटरेसी रेट कितनी है। लिटरेसी रेट तो आपको क्लियर है, मतलब किसी भी एक कंट्री में अगर 1000 लोगों का अगर हम सर्वे करते हैं तो उसमें कितने पढ़े लिखे लोग हैं, कितने लिटरेट हैं। ठीक है। उसके बाद इसमें ये लिटरेसी रेट हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा केरला में है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वही 1000 में ही देखा जाता है इसको भी, कि कितने एक साल से कम कितने बच्चों की डेथ हो जाती है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितनी है, कितने बच्चे मरते हैं, है ना। तो जिसमें जितनी कम होती है वो उतना ही डेवलप माना जाता है। ये भी केरला में है सबसे ज़्यादा। और केरला में क्यों है? क्योंकि वहाँ पर एजुकेशन और वहाँ पर ये हेल्थ की फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी है, इसलिए वहाँ की लिटरेसी रेट भी बहुत अच्छी है और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी बहुत कम है। ठीक है। चलें आगे चलते हैं। एक्सेस टू क्लीन एंड ड्रिंकिंग वाटर हमको कितना मिल रहा है ना। ये भी SDI के अंदर आता है, क्योंकि साफ़ पानी पीने से ही बीमारियाँ हमारे पास नहीं आती हैं, इसलिए क्लीन ड्रिंकिंग वाटर का होना ज़रूरी है। उसके बाद स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, आपकी लाइफ इसका स्टैंडर्ड कैसा है, किस तरीके से लोग जी रहे हैं। ठीक है। उसके बाद बॉडी मास इंडेक्स आ जाता है। इसमें यह आ जाता है कि जितना भी खाना पीना खाते हैं आप लोग वो कितना न्यूट्रिशियस है, न्यूट्रिशंस उसमें वो देखे जाते हैं। उसके बाद लाइफ एक्सपेक्टेंसी आ जाती है। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जैसे पहले अगर हम देखते थे तो ये सिर्फ 32 ईयर्स की थी, 32 ईयर्स तक ही लोग ज़िंदा रहते थे। लेकिन आज के टाइम में अगर हम देखते हैं तो 65 टू तकरीबन 75 पहुंच गया है, क्योंकि हेल्थ की फैसिलिटीज़, अब वैक्सीनेशन इतने आ गए हैं, इसलिए ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। पहले डिसीज़ेज़ बहुत थी, क्योर नहीं था। अब क्या है, डिसीज़ेज़ हैं तो क्योर है। जैसे कि अब इस टाइम कोरोना है लेकिन उसकी क्योर नहीं मिल पा रही, तो लोग मरते जा रहे हैं ना। ऐसे ही पहले था, पहले डिसीज़ेज़ बहुत थी लेकिन उसकी क्योर नहीं हो पाती थी, और लेकिन उसके बाद धीरे धीरे उसके वैक्सीनेशन मिलने शुरू हुए तो ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारी 65 से 75 तक बढ़ गई।
और आ जाते हैं हेल्थ फैसिलिटीज़, है ना, कि किसी भी एक कंट्री के अंदर हेल्थ की फैसिलिटीज़ कितनी अच्छी हैं। ये आता है हमारे किस में, HDI के अंदर, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसी के हिसाब से कंट्रीज़ को देखा जाता है कि कौन सा कंट्री कितना ज़्यादा डेवलप हो गया है। क्लियर मेरी बात। और आ जाते हैं इस चैप्टर में आपको नेशनल इनकम के बारे में क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चंस आएंगे इस चैप्टर में से, ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है। इतनी आपको चीज़ें मेरी क्लियर हो गई होंगी। नेशनल इनकम क्या चीज़ होती है, तो जितनी भी वैल्यूज़, गुड्स और सर्विसेज जो प्रोड्यूस होती है किसी भी कंट्री में विद इन अ ईयर, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, नेशनल इनकम। उसे टोटल हम कर देंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, नेशनल इनकम। हम अपनी बात को रिपीट कर दें, द वैल्यू ऑफ टोटल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री इन अ ईयर इज कॉल्ड नेशनल इनकम। क्लियर। और पर कैपिटा इनकम बताया था, पर कैपिटा इनकम टोटल इनकम ऑफ ए कंट्री अपॉन पॉपुलेशन। इस फॉर्मूले से आप टोटल पर कैपिटा इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो रही है आपको मेरी। बस यही छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो आपको इस चैप्टर में मिल जाएंगे, बस इसके अलावा इसमें और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। ओके बच्चे। और फिर भी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो, कैसा भी कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे पर्सनली फ़ोन कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। ओके, बहुत जल्दी हम आपका नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 लेकर के आएंगे आपके साथ। ठीक है, ओके चिल्ड्रन, तब तक के लिए गुड बाय।